क्योंकि अगर परिस्थितियों पर निर्भर रहेंगे तो पूरे जीवन केवल परिस्थितियां सुधारते रहेंगे, प्रसन्न नहीं रहने का समय मिलेगा। तो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से प्रसन्नता का राज बताता हूँ, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ। तो एक गुरु जी की कहानी सुना रहा हूँ। एक गुरु जी थे, उनका एक आश्रम था। उस आश्रम में कुछ बच्चे रहते थे, वो पढ़ते थे और पढ़ने के साथ साथ मेहनत भी करते थे, काम कराते थे गुरु जी का, गुरु जी की मदद करते थे। जो गुरु जी कहे जाओ ये लाओ वो लाओ, गुरु जी की मदद क्या करते थे। उस गुरुकुल से पढ़ा हुआ एक बच्चा चला गया पढ़ करके यहाँ से, और जब पढ़ करके चला गया तो जब वो धनाढ्य हो गया, संपन्न हो गया, बाहर जाके विदेश में कहीं कमाने लगा, पैसा हो गया, तो उसने सोचा गुरु जी को कुछ दान दिया जाए, गिफ्ट किया जाए। क्योंकि विद्यालय में दान मिलना बहुत ज़रूरी है, लोगों को थोड़ा थोड़ा विद्यालय में दान देना चाहिए, क्योंकि तभी विद्यालय चल पाते हैं। तो गुरु जी को वो दान देने के लिए सोचा क्या दान दिया जाए। मतलब ये गुरुकुल के समय की परंपरा है, तब ये गाड़ी और बिल्डिंग्स ये ना हो करके लोग कुटिया में रहते थे और जीवन यापन करते थे। तो उस समय सबसे बहुमूल्य चीज़ जो माने थे तो गाय मानी जाती थी। तो एक बहुत बढ़िया महंगी सी गाय, आज की कीमत के हिसाब से लगभग मान लो 1.5-2 लाख, और बेहतरीन गाय उसका गुरु जी को गिफ्ट करें, दान करें, उपहार स्वरूप दे गुरु जी को। तो पहुँचे गुरु जी के यहाँ, गुरु जी से कहा गुरुदेव मैं आपका शिष्य था, मैंने यहाँ पढ़ाई की और जो है मेरा ये दान स्वीकार है। तो गुरु जी ने कहा ठीक है बेटा। गुरु जी प्रसन्न हो गए, चलो कोई चेला इतने बार इतना बड़ा मूल उपहार लेकर आया, प्रसन्नता होती है, उपहार कहीं से मिले। गुरु जी ने उसे रख लिया और बड़ी तारीफ की, कहा बहुत अच्छा बच्चा है और आप बहुत आपने नेक कार्य किया है, आप निश्चित तौर पर होनहार हो, और बहुत बच्चों ने पढ़ाई की लेकिन आपने उसको ध्यान रखा और अपने चेला लोगों से बहुत प्रसन्नता की। कहे देखो कितना अच्छा हो गया, गाय आ गई है, बढ़िया गाय के लोग दूध पिएंगे, कभी कभी खोया हुआ होगा, मिठाई बनेगी और बढ़िया से जो है मिठाई खाया जाएगा और मज़ा आ जाएगा। गाय खुशी रहती है, गाय हो जाए बढ़िया से, गाय बहुत ज़रूरी है, दूध पीना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने प्रसन्न होकर के गाय की तारीफ की और बच्चे की तारीफ की। बच्चा चला गया। बाद में बच्चा चूँकि बाहर से आया था, कहीं अलग गांव से दूर दराज से कमा करके, उसको नहीं पता था। फिर उसको गांव में जब पता चला गांव के कुछ लोगों को कि यार ये गुरु जी को गाय दान दिया है, तो कुछ जो शरारती तत्व थे उन्होंने उसको भड़काया। बताओ इतनी महंगी गाय देने की क्या जरूरत। घर वालों ने भी कहा बहुत पैसा बढ़ा है तुम्हारे पास, इसकी बात करो मैं कमा लूँगा, गुरु जी को मैं दे के आया। फिर लोगों ने दूसरी तरीके समझाया, क्योंकि ये यहाँ लोग तब तक जब तक समझा के आपको सफल न कर ले, तो लोग कहते गुरु जी बेकार है, तुम तो यहाँ थे नहीं, गुरु जी पढ़ाते भी नहीं सही से हैं, अब गुरु जी पहले जैसे गुरु जी नहीं रह गए, तुम्हारा दान पाप में चला गया, तुम दान किए हो लेकिन गुरु जी अच्छी क्वालिटी का ही नहीं है। तो जब तुम पढ़ रहे थे तब की बात दूसरी थी, तब वो दूसरी तरीके के थे, अब वो दूसरी तरीके के हैं। और काफ़ी लोगों ने, क्योंकि लोगों को ईर्ष्या लग रही थी ना कि ये अच्छा कार्य कर रहा है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे कार्य को नहीं होने देना चाहते हैं, और दुर्भाग्य से ये उनके संगत में चला गया। तो उन लोगों ने भड़काया, समझाया, गुमराह किया कि जाओ और गुरु जी से गाय वापस लेके आओ। और गुरु जी खुद ही कमाते हैं, गुरु जी को देकर क्या मतलब है, वो भी तो शिष्यों से कुछ दक्षिणा लेते हैं, पैसा लेते हैं, तो अब गाय देने की क्या ज़रूरत है। ऐसे ही उल्टी सीधी चीज़ें समझा करके और उसके मन को ऐसा भ्रमित कर दिया। कहते हैं ना, भ्रमित करने वाले लोग मिल जाए तो मन भ्रमित हो जाता है, समझ नहीं आता क्या सही क्या गलत है। तो ये बच्चा बेचारा वापस गया और सोचा ऐसे समय पे चले कि गुरु जी ना हो, कि गुरु जी रहेंगे तो उनसे गाय मांग पाना कठिन है, तो गुरु जी ना हो तो गाय मिले। तो देखे और बाकी शिष्य थे, उन्होंने कहा बच्चों मैं जो गाय देके गया था ये मैं ले जा, गुरु जी आएंगे बता दें। वो गाय लेकर चला आया। गुरु जी बाहर से भ्रमण करके आए, देखा गाय, बच्चों ने बताया, पूछा गाय कहाँ गई। उनको चिंता भी गई, भाग नहीं गई, छूट गई हो, चली गई हो। तो क्या गाय कहाँ है। एक बच्चे ने बताया गुरु जी जो शिष्य देकर गया था वही लेकर चला। गुरु जी बड़े पसंद, कहा यार ये बहुत सही था,
यही तो हम चाहते थे कि गाय जब से आ गई थी बड़ा झंझट था। पता चला एक तो आदमी इसी में लगे रहते थे, अब उसका गोबर फेंको, चारा लाओ, उसका झाड़ू करो, बहारू करो, और एकदम हालत थी। तो गाय नहीं है तो बड़ा प्रसन्नता है। ये चली गई ठीक था, नहीं कितने काम बढ़ गए थे, इतनी समस्या थी गाय को लेकर के कि हम गाय से परेशान थे। अब बताओ तुम लोग भी परेशान थे, और डर लगा रहता था कभी छूट के चली जाए, कभी किसी को मार दे, धक्का दे दे, है किसी खेत में चली जाए, इसमें बड़ी समस्याएं थी। तो गाय चली गई तो बड़ा अच्छा। और गुरु जी प्रसन्न हो गए, अपना उन्होंने फिर से कहा चलो ठीक भैया पढ़ाना शुरू किया जाए, तो अपना अध्यापन कार्य लग गए। तो इस कहानी से सीख, जब गाय आई तो गुरु जी प्रसन्न हुए, और जब गाय गई तब गुरु जी प्रसन्न हुए। तो प्रसन्नता के लिए केवल अपनी सोच बदलनी है। कहते हैं मन का सोचा हो तो अच्छा है, जो आपने सोचा वही हो गया तो अच्छा है। मन का सोचा हो तो अच्छा है, और अगर ना हो तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ इससे भी अच्छा होने वाला हो। तो मन का सोचा हो तो अच्छा है, और अगर जो आपने सोचा वो ना हो तो खुश हो जाओ, ये बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि शायद आपके जीवन में कुछ और बेहतरीन होने वाला हो, कुछ और बेहतर आप करने वाले हो। ठीक है, तो हमें जीवन में प्रसन्न भी रहना है। तो चलिए आज की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्योंकि ये कहानी छोटी सुना दी, स्वस्थ रहना है, योगा करना कोशिश करें, या फिर रोज एक्सरसाइज करें, रोज योगा करें। अगर रोज नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं। तो चलिए सर योगा की शुरुआत करें।